नमस्कार। दान के बारे में हम देख रहे थे। 7 सात्विक क्षेत्र बताए गए थे, उसमें से अलग अलग विभाग में भी बताया है। अब ये देखना है कि उसको दिया किस तरह से, किस भाव से देना चाहिए। सात्विक व्यक्ति है, सात्विक संस्था है, सात्विक कोई भी प्रकार का इंस्टीट्यूट है, तो देने का भाव भी सात्विक होना चाहिए, क्योंकि जितनी उत्तम वस्तु हम कनिष्ठ भाव से देते हैं तो वो कनिष्ठ हो जाती है। मानो कि आप एक बहुत अच्छी रसोई बनाई है, लेकिन आप उसको बहुत कंटाले से, बहुत ही क्रोध से परोसते हैं, तो वो उत्तम रसोई होने के बावजूद भी परोसने का जो सिस्टम ठीक न होने के कारण वो मेहमानों को संतुष्ट नहीं देती है, उसका फल आपको नहीं मिलता है। उसकी बजाय आपने थोड़ी सी ही वस्तु बनाई, लेकिन बहुत प्रेम से आग्रह करके हुए आप परोसते हैं, तो उसका पेट भर जाता है। उतना ही नहीं, वो एक अच्छे याद लेकर अपने घर से जाता है, क्योंकि आपका द्रव्य महत्व का नहीं है, आपका भाव महत्व का है। उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि सात्विक दान में भाव बहुत महत्व का है, लेकिन वो कैसे पता चले कि भाव कैसा है कि नहीं है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें लक्षण दिया है कि कैसे हम पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही जरिया हो, लेकिन अंदाजा आता है। तो उसमें बताया गया है कि अभिगम्य उत्तमम दानम, यानी सामने से पहल करके देना, पास में जाकर देना, रिक्वेस्ट करके देना, तो वो होता है अभिगम्य उत्तमम दानम। वो होता है उत्तम दान, क्योंकि उसी का लक्षण है कि जो दिया जाता है, मांगा जाता है तब वो भिक्षा हो जाती है। तब यहां पर बताते हैं दूसरा, ये उत्तम क्या है? उत्तम ये है कि अभिगम्य, यानी कि पास में जाकर उसके साथ बातचीत करके, या तो फिर सामने से पहल करके, जरूरी नहीं है जाए, लेकिन पहल करके ही देना, उसको कहते हैं अभिगम्य उत्तमम दानम। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं आहुतम चैव मध्यमम, बुलाकर देना। बुलाकर ऐसे यहाँ पर भौतिक रीत से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर एक परिस्थितिवश बोल रहे हैं कि किसी को आप कह देते हो चलो ठीक है आ जाओ, तो वो एक होता है मध्यम, क्योंकि उसमें आपका भाव नहीं दिखता है, वो एक रुखापन है कि आ जाओ चलो हम देते हैं, तो वो है आहुतम चैव मध्यमम। यानी जब आपने आह्वान कर दिया, अब जरूरी नहीं है कभी ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन भाव बहुत महत्व का है। लेकिन ज्यादातर आहूत करते हैं, बुलाते हैं, उसका भाव ऐसा ही होता है, भाव भी इतना प्रकृष्ट नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पर सुभाषितकार ने बताया है कि आहुतम चैव मध्यमम। फिर क्या कहते हैं? अधमम याचितम दानम सेवा दानंतु निष्फलम। यानी अधम क्या है? तो वो कहते याचितम दानम। याचित क्या है? कोई मांगे और वो दिया जाए, वो याचित कहलाता है। याचितम दानम अधमम, यानी कि वो उत्तम प्रकार का नहीं है, उसको तो करीब करीब भिक्षा ही कही जाती है, दान नहीं कहा जाता है। लेकिन ये समझने के लिए यहाँ पर बताया गया है अधमम याचितम दानम। फिर कहते हैं सेवा दानंतु निष्फलम। कुछ भी सेवा लेकर, उपकार लेकर, काम करवा कर जो दिया जाता है, यानी कि वो दान तो दे रहे लेकिन फिर अपना भी कुछ काम निकाल रहे हैं, कुछ सेवा निकाल रहे हैं, ऐसा यदि हो तो वो निष्फल है। वो फल व्यवहार में ही मिल गया, इसके लिए उसका कोई भी अदृष्ट फल नहीं है, क्योंकि एक चेक 2 बार इनकेस नहीं होता है। यदि यहां आपने इनकेस कर दिया तो वहां पर नहीं होगा, इहलोक में किया पर में नहीं होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इतना ध्यान है। तो ये बाहरी लक्षण बताए गए हैं कि उसमें क्या क्या, किस तरह से जो कोई व्यक्ति देता है तो उससे क्या इंगित करता है। फिर वो कहते हैं कि उससे कैसे हमको लक्षण दिखते हैं, तो इसमें दान के 5 भूषण बताए गए हैं कि वो कैसे भाव आते हैं, तो उसमें लक्षण कैसे दिखते हैं। तो अगले सुभाषित में बताते हैं आनंद अश्रु। वो कहते हैं कि आनंद अश्रुणी रोमांचो, आनंद के आंसू आ जाए, रोमांच आ जाए। बहुमानम च प्रियम वचः, बहुमान हो, प्रिय वाणी देकर दिया गया हो। और तथा अनुमोदना दानम, तथा अनुमोदना पात्रम दान भूषण पंचकम। ये दान के 5 भूषण बताए हैं जो दान को बहुत ही अच्छी तरह का मूल्यवान बना देते हैं। तो इसके लिए बताए गए हैं ये 5 भावनात्मक स्थिति बताई गई है। देते वक्त कैसी व्यक्ति के किस तरह का भाव होना चाहिए, तो बताते हैं आनंद श्रुणी रोमांचो। एक आनंद है, उसमें कोई संशय नहीं है,
फिर क्या है रोमांच है, मतलब देने की एक तत्परता है, फिर क्या है बहुमान है, मतलब मैं जो दे रहा हूं उससे मैं धन्य हो रहा हूं, उससे मुझे कुछ प्राप्त हो रहा है, ये भाव है। देकर और व्यक्ति उपकृत हो रहा है, ये तो वास्तविकता ही है, लेकिन इससे मैं भी लाभान्वित हो रहा हूं, इसको कहते हैं बहुमानम। फिर प्रियम वचः, उत्तम वचनों के साथ जो दिया जाता है, और तथा अनुमोदना, करने के बाद फिर पछतावा नहीं होता है, उसकी अनुमोदना ही होती है। तो ये जो पात्र में जाता है उसको कहते हैं दान भूषण पंचकम। ये दान के 5 भूषण शास्त्रकारों ने बताए हैं। तो यदि ऐसा है तो जो दान के परिणाम लिखे हैं, जो दान के विषय पर महत्व बताया गया है, वो यहाँ पर फलित होता है, अन्यथा वो अस्थि स्थान स्नानवत निष्फल हो जाता है। जो दान के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, वो ये कंसेप्ट को लेकर ही यदि हम समझते जाएंगे तो ही उसका पूरा का पूरा फल मिलता है, मिल सकता है, अन्यथा उसकी प्राप्ति नहीं होती है। चाहे आप छोटी सी एक सुई दो, चाहे आप बड़ी कुछ वस्तुएं दो, चाहे सुवर्ण दो, कोई भी वस्तु है उसमें यदि ये भाव, यदि ये प्रक्रिया पूरी की पूरी हम फॉलो होती है तो ही उसका फल मिल सकता है, मिलता है। ये शास्त्र वचन है, इसके लिए भगवत गीता में भी बताया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम। ये कहकर ये बताया गया है कि इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसमें दिए गए जो कुछ क्लू है, कुछ टिप्स है, उसके अनुसार ही ये जितना हम जीवन में कर पाए उतने जीवन में हम जो उनकी ये मार्गदर्शन दिया है उसको लेना चाहिए, तो ही हमारा जीवन सफल और सरल बन सकेगा। इसी सिलसिले में हम आगे और बताएंगे दान के बारे में, क्या है उसका महत्व। तो अभी केवल इतना ही दान के लिए, फिर हम आगे जाकर और भी कुछ बातें और भी कुछ चिंतन रखने वाले हैं। नमस्कार।